तब मनु शतरूपा जी से 5 संतान का जन्म हुआ, जिनमें 3 कन्या और 2 पुत्र। कौन कौन? आकुति, देवहुति और प्रसूति। 3 कन्या और 2 पुत्र उत्तानपाद और श्री प्रियव्रत जी महाराज। इन उत्तानपाद के यहाँ ध्रुव जी का जन्म हुआ। उत्तानपाद किसको कहते हैं? उत्त कहते हैं ऊपर को, पाद कहते हैं पैरों को। जिसके पैर ऊपर की ओर हों उसको उत्तानपाद कहते हैं, आगे की ओर हों। संसार में सभी लोग उन्नति करना चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं, सबके पैर आगे बढ़ने के लिए रहते हैं, यहां तक तो ठीक है। इन उत्तानपाद की 2 पत्नी सुनीति और सुरुचि, यहां तक भी ठीक है। सुनीति माने नीति का पथ, धर्म का पथ, ग्रंथ और संत का पथ। सुरुचि माने अपनी रुचि का पथ। पहले सुनीति से ही ब्याह हुआ, फिर सुरुचि से भी ब्याह कर लिया, चलो यहां तक भी ठीक। दोनों के यहां पुत्रों का जन्म हुआ। सुनीति जी के यहां ध्रुव जी प्रकट हुए, सुरुचि के यहां उत्तम प्रकट हुए। ध्रुव माने अटल, उत्तम माने बढ़िया। तो सुनीति के पथ पर चलेंगे तो किसका जन्म होगा? ध्रुव का जन्म होगा। ध्रुव माने अटल, अचल वस्तु का जन्म होगा। सुरुचि के यहां उत्तम का जन्म हो सकता है, पर ध्रुव का जन्म नहीं हो सकता। यहां तक भी ठीक था, परिवार ठीक चल रहा था, सुनीति सुरुचि दोनों रहती थी। पर अनर्थ कब हुआ? जब राजा उत्तानपाद सुरुचि में इतने आसक्त हो गए कि सुनीति का त्याग कर दिया। सुरुचि ने कहा या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी, और सुरुचि ये जीवन में करती ही है। जैसे जैसे रुचि में हम पढ़ते जाएंगे सुनीति का त्याग होता जाएगा। ये केवल मनु जी के बड़े पुत्र की कथा नहीं है, ये भी हम हर जीव की कथा है। उत्तानपाद कौन है? हम सब जीव उत्तानपाद हैं, जिनके पैर आगे की तरफ हैं। हम सब बढ़ना चाहते हैं जीवन में, लेकिन बढ़ने के 2 रास्ते हैं, एक सुनीति वाला रास्ता, एक सुरुचि वाला रास्ता है। बढ़िया तो यही है सुनीति के पथ पे चला जाए, पर सुरुचि भी साथ में रहे, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनर्थ जीवन में तब होता है जब जीवन से सुनीति का त्याग हो जाता है। इतनी रुचि सिर पर, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, मैं ठीक है जो अच्छा लगता है आपको, लेकिन जीवन में अगर भक्ति का त्याग हो गया, सुनीति का त्याग हो गया, धर्म का त्याग हो गया, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। वो रुचि कहां ले जाके डालेंगी खबर नहीं। आज जितना भी अनर्थ हो रहा है वो रुचि के कारण ही तो हो रहा है। कहां कहां तक लोग इस रुचि के चक्कर में पहुंच गए हैं। तो सुरुचि के चक्कर में सुनीति का त्याग हो गया। और फिर बड़ी प्रसिद्ध कथा है, 5 बरस के ध्रुव जी हैं, नगर के बाहर जंगल में झोपड़ी में सुनीति रहती हैं, फिर भी ध्रुव जी को पाल रही हैं। बालकों के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते राजा के महल में चले गए। देखा राजा की गोद में उत्तम बैठे हैं। अब ये तो उनको पता था कि मैं भी राजा का बेटा हूं। माँ ने ये नहीं बताया था कि तेरे पिता ने हमें निकाल दिया है, इससे तो बेटे के मन में पिता के प्रति द्वेष आ जाएगा। बस ये कहती थी, बेटा मैं अपनी इच्छा से जंगल में रहती हूँ। देखो जंगल में खुली हवा मिलती है, सूर्य मिलते हैं, ऋषि मुनियों का दर्शन हो जाता है, सात्विक कंदमूल फल मिलते हैं, एकांत में रहते हैं, साधना कर पाती हूँ, इसलिए। ऐसा नहीं कि तेरे पिता ने मुझे घर से बाहर निकाला, ऐसा नहीं बोलती थी। हम जो बच्चों को सिखाएंगे वही उनके दिल दिमाग में बैठता चला जाएगा। सुनीति को चिंता है मेरे बच्चे के भीतर द्वेष ना आ जाए, मेरे बच्चे के भीतर खराब विचार ना आ जाए। जंगल में रह के पालती हैं पर अच्छी बात सिखाती हैं। लेकिन संयोग से खेलते खेलते चले गए, राजा की गोद में उत्तम बैठे थे। जब कोई पालथी लगा के बैठता है तो 2 गोद बन जाती हैं। एक गोद में बैठे थे उत्तम, ध्रुव जी ने भी गोद में बैठना चाहा। उत्तम था बैठा पिता की गोद मोद भरा, ध्रुव ने भी चाहा मैं भी बैठूं संतोष से। लेकिन जैसे बैठने लगे तो बीच में ही रोक और खींच कर हाथ मेरा
बोल उठी सुरुचि, ये बातें कुरोश से। बैठना चाहते थे, तभी सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया। क्या कहने लगी? चल रे अभागे हट, बैठ नहीं निप की गोद, खोया अधिकार तूने एक इसी दोष से। क्या दोष है मुझ में? पाया है जन्म तुच्छ जननी के गर्भ द्वारा। यहां बैठना जो चाहो तो जन्मो मेरी कोख से। मेरे में क्या कमी है? क्या मैं राजा का बेटा नहीं हूं? तू राजा का तो बेटा है पर रानी का बेटा नहीं है। यहां बैठने के लिए रानी का बेटा होना जरूरी है, तो नौकरानी का बेटा है। रोने लगे ध्रुव जी, मां तुम ऐसा क्यों कहती हो, मैं कब बैठूंगा? तो इसने बहुत अनुचित बात कही। इसी का दंड भगवान ने दिया। जो उत्तम को भी मरना पड़ा और आग में जल करके सुरुचि को भी मरना पड़ा। हमको लगता सबसे बुरा वचन जो निकला वो क्षमा नहीं हुआ। ध्रुव जी ने कहा क्या कमी है, मुझे क्या करना होगा? तो ये क्या कहती है, तू तप कर जाके, और जब तप करके भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से वर मांगना, आपकी बार सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो। इसने अपने गर्भ को वैकुंठ मान लिया शायद, कि इसके गर्भ में आने के लिए तप करना पड़ेगा। तू तप कर और भगवान वर मांगने को कहे तो कहना मैं मरूं एक बार और फिर सुरुचि के गर्भ से पैदा हूं, तब मैं राजा बन की गोद में बैठूंगा। ध्रुव जी को बात समझ नहीं आई, रोते हुए माँ के पास आए। माँ ने कहा क्या हुआ बेटा? माँ तू बता, तू रानी है, महारानी है कि नौकरानी है, तू कौन है? अरे हुआ क्या? अरे माँ वो छोटी माँ ने मुझे धुतकार दिया। मैं पिताजी की गोद में बैठना चाहता था, हाथ झटका के बोली कि तू यहाँ नहीं बैठ सकता, तू नौकरानी की संतान है। तो माँ तू बता तू कौन है? संभल गई। आज की माँ होती तो क्या करती? लड़ने पहुंच जाती। क्या कहा तुमने? पर धन्य है महाराज, वो तो ध्रुव जी की माता है। गोद में बिठा लिया। ध्रुव जी के आंसू पूछ रही हैं और कह रही हैं बेटा तुझे पिता की गोद में बैठना है ना? हाँ। अरे मैं तुझे ऐसे पिता की गोद में बैठने का रास्ता बताऊंगी जो गोद में बिठाते तो हैं, कभी उतारते नहीं हैं। अच्छा तू बता, तेरे पिता तुझे गोद में भी बिठा लेते तो कितनी देर बिठाते? अरे थोड़ी देर तो बैठना था, वो भी बैठा था भैया, तो मैं भी बैठ जाता। अरे ऐसी पिता की गोद का पता बताऊंगी जो गोद में बिठाते तो हैं, उतारते नहीं हैं। तो फिर मेरे पिता कौन है? अरे बेटा वो तो शरीर के पिता हैं तेरे। आज मैं तेरा जगत पिता से परिचय कराऊंगी। तो जगत पिता कौन है? हे ध्रुव, श्रीमन नारायण तेरे पिता है। जगदम्बा लक्ष्मी तेरी माँ है, तो तुम भी तो मेरी माँ हो। अरे मैं तो पाप की माता हूँ, असली माँ तो जगदम्बा लक्ष्मी है, असली पिता नारायण है बेटा। और देख वो तेरे भी पिता हैं और तेरे पिता के भी पिता हैं और तेरे पिता के पिता के भी पिता हैं, वो जगत पिता है। अगर रोना है तो उस पिता की गोद में जाने को रो बेटा, ये संसार वाले पिता के लिए रोना ठीक नहीं है। तो माँ तूने आज तक उस पिता का मुझे पता क्यों नहीं बताया? अरे बेटा तूने आज तक पूछा ही नहीं, आज तो तूने पूछा है इसलिए पता बताया। तो उस पिता से मिलने का क्या उपाय है, क्या माध्यम है? बेटा उसके लिए जंगल में जाना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। अच्छा मैया तो मैं जंगल में जाऊंगा तो वो असली पिता मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे, जा। सुखदेव जी कहते हैं राजन मैं सुनीति मैया को प्रणाम करता हूं, जिसने अपने 5 साल के बच्चे को भगवान की प्राप्ति के लिए भेज दिया। प्रणाम करता, धन्य है वो माता। सुखदेव जी ने 4 माताओं को, मदालसा माता को, कयाधु माता को, सुमित्रा माता को और सुनीति माता को, जहां श्री राम है बेटा वही अवध है, सुमित्रा माता ने कहा था, आज सुनीति माता धन्य हो गई, भगवान की प्राप्ति के रास्ते पर भेज दिया। बरस के ध्रुव हैं, चले जा रहे हैं, खबर नहीं भजन कैसे होता है, भगवान कैसे मिलते, कोई खबर नहीं। तभी क्या हुआ,
चलते 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 रास्ते में नारद जी मिल गए। ये नियम है, जब कोई भगवान की प्राप्ति के रास्ते पर चलेगा, हृदय में इच्छा करेंगे कि हमारा कल्याण हो, तो प्रभु अपने आप जीवन में किसी संत को प्रकट कर देंगे। ये संत भगवान के दूत हैं, पत्रवाहक है, जो प्रभु का संदेश लेकर के आते हैं। नारद जी रास्ते में मिल गए, प्रणाम किया ध्रुव जी ने नारद जी को। अरे तुम तो उत्तान पाद के बेटे हो ना? जी कहाँ जा रहे हो बेटा? घोर जंगल में। गुरुजी मैं भगवान को पाने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी तो बहुत हंसे। अरे 5 साल का बच्चा भगवान को पाने को, क्या बात हो गई? सब बात बता दी बच्चे ने, ऐसा हुआ पिताजी गोद में नहीं, छोटी माँ ने। अरे चलो मेरे साथ, अभी तुम्हारे पिता को डांट लगाता हूँ। कोई बच्चे के साथ ऐसा करता है क्या? गोद में बिठा लेते, बच्चा गोद के लिए रो रहा था, तो अभी तुम्हारे पिता को, चलो वापिस। ध्रुव जी कहे नारद जी आप नकली नारद जी हो कि असली नारद जी हो? बोले हम तो असली नारद हैं, पर तुमने ऐसा क्यों कहा? बोले मेरी माँ मुझे कथा सुनाती है तो उसमें आपका नाम आ ही जाता है कहीं ना कहीं। तो मेरी माँ कहती थी नारद जी तो सबको घर छुड़वा के भगवान के रास्ते पे लगाते हैं, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कहीं आप नकली नारद तो नहीं हो जो मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, आप कहते हो वापिस घर चल। नारद जी ने कहा बेटा मैं असली नारद ही हूँ, और मुझे पता चल गया तू भी असली है, मैं भी असली हूँ, अब दोनों असली हैं। ब्रज में कहावत है कि जो पक्को होनो चाहे तो पक्के के संखेल, जो पक्को होनो चाहे तो पक्के के संखेल। क्यों? बोले कच्ची सरसों पेल के खली मिली ना तेल। तो कच्ची सरसों पेल दे तो न तो तेल हाथ आएगा ना खली हाथ आएगी। और जो पक्को होनो चाहे तो पक्के के, तो मैं पक्का गुरु और तू पक्का चेला। तो गुरु जी भगवान कैसे मिलेंगे? आहा, तब नारद जी ने मंत्र उपदेश किया है, वासुदेव मंत्र का उपदेश किया है श्री ध्रुव जी को, और विधा बता दी है। देखिए मंत्र सब ग्रंथों में लिखे हैं, लेकिन गुरुमुख से श्रवण करने पर फलीभूत होते हैं, इसलिए गुरुमुख से मंत्र श्रवण किए जाते हैं। मंत्र सारे ही लिखे हैं ग्रंथ में, पर गुरुमुख से सुने जाते हैं। जैसे कारतूस होता है ना, कोई कहे कि कारतूस ही तो लक्ष्य भेदन करता है, तो मैं कारतूस गोली हाथ में लेके दीवार पे मारूंगा तो चलेगी क्या गोली? नहीं। पर वही गोली जब बंदूक में डालकर चलाई जाएगी तो लक्ष्य भेदन करेगी। तो मंत्र तो प्रभावशाली है, पर गुरु मुख से सुनने पर वो फलदायी होता है। तो नारद जी के मुख से सुने हैं मंत्र, और ध्रुव जी फिर भजन करने गए। कहां गए आपको पता है? ध्रुव जी ने ब्रज में ही भजन किया है। ब्रज 84 कोस की यात्रा होती है, तो यमुना जी के किनारे ध्रुव टीला है आज भी, बहुत सुंदर स्थान, बहुत ऊंचे पे जाना पड़ता है पहाड़ के ऊपर। ध्रुव जी ने ब्रज में ही भजन किया है मधुवन में। ध्रुव जी वहां पर आ गए हैं महाराज, कितना कठिन तप कर रहे हैं। भागवत जी में लिखा है कि पहले महीने आपने कैसा तप किया है? बोले कंद मूल फल खाके रहते हैं, और वो भी रोज नहीं खाते। भागवत जी में लिखा कपित्त बदराशन, बेर का फल पाते हैं। बेर को बहुत पवित्र माना गया है। बेर का फल पाते हैं, और वो भी रोज नहीं पाते, तीसरे दिन पाते हैं। फलाहार भी लेते हैं, बेर का फलाहार, पर तीसरे दिन लेते हैं। पहले महीने ऐसे भजन किया, मंत्र जप करते हैं। दूसरे महीने बेर भी छोड़ दिए, तो पत्ता लेकर रहते हैं, तुलसी दल और पेड़ों के पत्ते पाके रहते हैं। वो भी तीसरे दिन नहीं, छठे दिन लेते हैं, बाकी समय भजन करते हैं। तीसरे महीने में पत्ता भी छोड़ दिए, केवल जल पी के रहने लगे। वो भी छठे दिन नहीं, 9वें दिन एक बार जल पीते यमुना जी का। यमुना जी प्रणाम करते, यमुना जल पी लेते एक बार, 9वें दिन भजन करते। चौथे महीने में जल भी छोड़ दिया, केवल वायु पी के रहते हैं, वो भी 12वें दिन। आप कहेंगे मजाक लिखा है भागवत जी में। देखिए भैया, ये कथा जो है सतयुग की है। सतयुग में व्यक्ति के जो प्राण थे वो अस्थिमय थे। अस्थिमय माने कि शरीर में यदि अस्थि का पिंजर है सुरक्षित, तो प्राण रहेंगे। अगर अस्थि पिंजर है, इसलिए महात्मा लोग इतना इतना तप कर लेते थे, अस्थिमय प्राण थे। और कलयुग में कहां है प्राण जानते हैं? कलयुग में अन्नमय प्राण है। भोजन नहीं कीजिए सो लगेगा प्राण निकल गए। कलयुग में अन्न में प्राण है, इसलिए कठिन व्रतों की आज्ञा कलयुग में नहीं है। एकादशी करनी है, पर वो भी फलाहार।
रहता है कोई निर्जल निराहार तो उसको प्रणाम है। पर अब हम निर्जल निराहार रह लिए, अब हमसे कथा भी नहीं हो रही, कीर्तन भी नहीं हो रहा, नाम जप भी नहीं हो रहा, अब निर्जला एकादशी रखते हैं, उन सबको प्रणाम है। ब्रज में तो कितने ऐसे जन हैं, लेकिन कोई ऐसे भी देखे कि निर्जल रखना एकादशी और पूरे दिन सोते रहेंगे, कि ज्यादा उठे चले फिरे तो प्यास लगेगी, वो सोते रहो, तो फिर ठीक नहीं महाराज। निर्जल निराहार व्रत ये तो बहुत अच्छा है, पर एकादशी को हरि भजन भी तो करना था ना, नाम जप भी तो करता ना, कीर्तन भी। ऐसी एकादशी कैसी कि निर्जल निराहार, अब एक बार भगवान नाम नहीं लेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, तो ठीक नहीं। तो चौथे महीने में जल भी त्याग दिए, वायु पी के रहे, और वायु पी करके, वायु भी पीते थे 12वें दिन। जो योगी लोग होते हैं उनकी वायु पीने की क्षमता बढ़ जाती है, सामान्य व्यक्ति की तो नहीं, पर बहुत बहुत देर तक। जो कछुआ होता है वो सबसे दीर्घजीवी होता है जलचर जीवों में, कछुआ। कछुओं की उम्र 250-250, 300-300 साल तक होती है महाराज। आज भी आपको मिल जाएंगे 200, 250 साल पुराने कछुए। अभी तो नहीं, पहले राधा कुंड में बहुत बड़े बड़े कछुए थे, आपको आश्चर्य होगा, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। ये जितनी व्यासपीठ है इससे बड़े बड़े कछुए, अब तो सफाई हो गई, इतने बड़े बड़े कछुए, और 300-300, 350-300 साल उम्र के कछुए देखे हैं आंखों से हमने। बहुत दीर्घजीवी होता है कछुआ। क्यों? 15 मिनट में एक बार सांस लेता है कछुआ। जल में रहेगा, जब सांस लेने के ऊपर मुंह निकालेगा, और इतनी ऑक्सीजन, इतने उसके फेफड़े मजबूत होते, इतनी ऑक्सीजन भर लेता है। कैसा प्राणायाम करता है। तो अपने को जो आयु मिली है, ये 2 प्रकार से गणना होती है आयु की। एक तो वर्ष और दिन के अनुसार मिली है, दूसरा उस वर्ष और दिन में भी श्वास मिली है हमको, कि हमको इतनी श्वास लेनी है। अब ये जो कुत्ता आदि पशु है, इनकी जल्दी मृत्यु इसलिए भी होती है, कुत्ता बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, ऐसा कुत्ता करता है, बहुत जल्दी सांस लेता है। जो योगी लोग होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, उनकी श्वास धीमी होती चली जाती है, गहरी होती चली जाती है उनकी श्वास, योगी लोग की, इसलिए भी दीर्घजीवी होते हैं। बाकी तो भगवान की इच्छा से जीवन चलता है महापुरुषों का, पर योगी के पीछे ये भी विज्ञान था। तो बहुत देर में सांस लेता है, बहुत गहरी सांस लेता है। हम लोग गहरी सांस नहीं ले पाते। भगवान ने जो फेफड़े दिए, इनका पूरा उपयोग ही नहीं होता। जैसे एक गुब्बारे की गुंजाइश है इतना फूल जाने की, लेकिन उसको कोई फुलाए ना गुब्बारे को, और इतना सा फुला, ऐसे 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 ऐसे, तो उसकी जो क्षमता थी गुब्बारे की इतना बड़ा फूल जाने की, वो क्षमता रहेगी नहीं। अभी कोरोना में जो सबसे अधिक लोगों का शरीर छूटा, वो इसी कारण छूटा कि लंग्स में वो इन्फेक्शन पहुंच गया और फेफड़े सिकुड़ गए। वो पहले से सिकुड़े हुए थे, क्योंकि पूरे फेफड़ों का उपयोग होता ही नहीं था कि पूरी सांस भरे उनमें, मांसपेशियां तने और पूरी सांस जाए। तो पहले से ही 75% लंग्स में तो दीमक ही लगी रहती है, काम ही नहीं आते, वो थोड़े से जीवन चलता रहता है, फिर संक्रमण आ गया तो जो गुंजाइश थी वो भी खत्म हो गई। तो 90% लोगों का जो देहांत हुआ कोरोना में, उसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन पहुंच गया और वो सिकुड़ते चले गए। तो सांस की गति तो वहीं से होती है, फिर उससे फिर हार्ट फेल हुआ, किडनी फेल हुई, जो हुआ फिर, पर उसमें मूल जो कारण था वो यही था, लंग्स में इन्फेक्शन पहुंच गया। तो ये सतयुग की कथा है, इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कैसे हो सकता है। 12 दिन में एक बार ऑक्सीजन भर लेते थे ध्रुव जी महाराज, तो 5 बरस के हैं, उस समय इतना शुद्ध शरीर था, और फिर भजन करते हैं। पर महाराज 5वें महीने में तो सांस भी लेनी बंद कर दी ध्रुव जी महाराज ने, और जब प्राण वायु बंद की बंधुओं, तो बाहर सृष्टि की भी प्राण वायु, देवताओं की प्राण वायु रुकने लगी। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो कुछ भी ब्रह्मांड में दिख रहा है वो सब पिंड में है। ये जो नगों का जो विज्ञान है, भले अपना प्रयोजन उससे ना हो, पर जो नगों के विज्ञान है, ये नग पहनिए तो ये ग्रह ठीक होगा, ये नग पहन, वो भी एक विज्ञान है, अंधविश्वास तो कुछ भी नहीं है। तो होता क्या है, जो ग्रह कमजोर है उससे संबंधित नग पहना, तो उसकी वाइब्रेशन जो किसी कारण नहीं पहुंच रही है, वह नग उन तरंगों को, वाइब्रेशन को ऑब्जॉर्व करता है, आकर्षित करता है। और जो तत्व
जो ग्रह भीतर वीक था, क्योंकि जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब पिंड में भी है, सारे ग्रह पिंड में है, तभी तो फर्क डालते, नहीं तो कैसे डालेंगे कि शनि की शनि तो लाखों करोड़ किलोमीटर दूर है, उसका प्रभाव कैसे होगा? तो उनका एक सेंटर हम सबके हृदय में भी है, तो वहां से तरंगे आती है, तो भीतर का जो शनि है वो एक्टिवेट हो जाता है, और सात्विक भी एक्टिवेट हो सकता है और नकारात्मक भी एक्टिवेट हो सकता है, दोनों प्रकार से हो सकता है। तो सबसे बड़ी औषधि तो भगवत भजन है, पर ये जो नगों का विज्ञान है वो उस प्रतिकूल जो तरंगे हैं उनको निष्कासित कर देते हैं, अनुकूल तरंगों का शोषण कर लेते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर धीरे धीरे बदलाव आता है। तो 12 दिन में एक बार प्राणवायु का शोषण, फिर वो भी छोड़ दी, तो बाहर की भी प्राणवायु रुक गई, सब देवता घबरा गए और आखिर में नारायण के पास गए, प्रभु अब जाकर के उस बालक पर दया करिए, वरना उसने प्राणवायु रोक ली, अब लगता है सारी सृष्टि की प्राणवायु रोक ली। तब भागवत जी में बहुत सुंदर शब्द लिखा है, भागवत जी में लिखा है मधुर बनम दृश्यादि। भगवान मधुबन में माने मथुरा में ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं गए, दर्शन करने गए। मधुन ब्रह्म दृश्यादि, मधुबन में भगवान दर्शन करने गए हैं श्री ध्रुव जी महाराज का, और देखा तो कैसी दशा है, ध्रुव जी महाराज बैठे हैं यमुना जी के किनारे और भगवान को पुकार रहे हैं, मोहे दो दर्शन गिरधारी रे, मोहे दो दर्शन। हम भी पुकारे ध्रुव जी के पीछे पीछे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी 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 रे, वृंदावन हरि धेनु चरावे, वृंदावन हरि धेनु चरावे, ग्वाल बाल सब दौड़े आवे, ग्वाल बाल सब दौड़े आवे, वृंदावन हरि धेनु चरावे, वृंदावन हरि धेनु चरावे, ओढ़ कमरिया कारी रे हरि, ओढ़ कमरिया कारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, वृंदावन हरि रास रचावे, वृंदावन हरि रास रचावे, वृंदावन हरि रास रचावे, वृंदावन
गोपियां दौड़ी आवे, सहस गोपियां दौड़ी आवे, मुरली की धुन प्यारी रे तेरी, मुरली की धुन प्यारी रे, तेरी मुरली लगे मोहे प्यारी रे, तेरी मुरली लगे मोहे प्यारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, हाँ तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, ओ तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया, आनंद मेरे मन भाया, भक्त हेतु यह रूप बनाया, भक्त हेतु यह रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया, चरण कमल बलिहारी रे तेरे, चरण कमल बलिहारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, मुझे दो दर्शन हे गोविंद, मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, दो दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी, ओ तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी, प्यारे तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी, प्यारे तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, ओ तेरे चरण कमल बलिहारी रे, तेरे चरण कमल बलिहारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी मुरली की धुन प्यारी रे, तेरी मुरली की धुन प्यारी रे, आनंद हो गया बंधुओं। श्री ध्रुव जी महाराज मगन होकर के गा रहे हैं और प्रभु उनके आगे प्रकट भी हो गए और ध्रुव जी को खबर भी नहीं। क्यों? नाम जप करते करते, मंत्र जप करते करते भगवान की छवि उनके हृदय में प्रकट हो गई। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। श्री राम शबरी जी को उपदेश करते हैं तो पांचवी भक्ति कहते हैं मंत्र जाप। ये मंत्र जप करते करते हृदय के भीतर मंत्रात्मक स्वरूप प्रकट हो जाता है। मंत्र शब्द का अर्थ ही यही है, जो मन को अंतर कर दे, अंतर्मुखी कर दे, उसी को मंत्र कहते हैं। अब एक ही मंत्र का बार बार उच्चारण होता है, एक वाइब्रेशन भीतर बनती है जो हमारे अंतःकरण को पावन करती है। और जब चित्त वृत्ति एकाग्र होती है तो उस मंत्र के भीतर ही भगवत स्वरूप विराजमान है, उसकी कभी अनुभूति होती है। ध्रुव जी के हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो गए और अब उनको ये भी नहीं रहा कि मैं किस लिए तप कर रहा हूं, कब तक तप कर रहा हूं, क्यों? जो चाहिए था वो तो मिल ही गया उनको। और भगवान गरुण जी पे सामने खड़े हैं, ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे।
भगवान ने कहा ले, ये तो अद्भुत भक्त है कि मैं कह रहा हूं दर्शन कर ले, दर्शन ही नहीं कर रहा मेरा, तो क्या करूं। वह भगवान जान गए। तब ध्रुव जी के हृदय से उस छवि को भगवान लोप कर दिए, और जैसे भीतर वाली छवि को लोप किए तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए, और जैसे नेत्र खोले तो सन्मुख भगवान विराजमान थे। ध्रुव जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। और ठाकुर जी ने सबसे पहले क्या किया, नारायण ने सबसे पहले ध्रुव जी को गोद में लिया। अच्छा, तब क्यों कर रहे थे, वो तो भूल भी गए किस लिए कर रहा था तब, पर वो ठाकुर जी की गोद में जाने को तब कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे थे। भगवान ने गोद में लिया, और संत लोग कहते हैं छोटे बच्चे को उछाल उछाल के पिता खिलाता है ना कई बार, तो ऐसे भगवान उनको उछाल उछाल कर खिलाने लग गए। कोई कोई संत कहते हैं इतना ऊंचा तक उछाला भगवान ने कि आज भी ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव जी विराजमान है। एक रूप से तारों में ध्रुव तारा है, वो ध्रुव तारा ध्रुव जी महाराज ही है। हृदय से लगा लिया और कहा बेटा अब वर मांगो। ध्रुव जी तो रोने लगे। भगवान ने कहा बेटा रोते क्यों, अब किसी बात की चिंता नहीं, वर मांगो। ध्रुव जी ने कहा मैं मांगने के लिए नहीं रो रहा हूं। तो क्यों रो रहे हो? प्रभु मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, अभी तो माँ ने पढ़ने के लिए बिठाया नहीं था, 5 बरस के थे। देखिए विद्यादान संस्कार 5 बरस या उसके बाद होना चाहिए, ऐसा ग्रंथ कहते हैं। ये जो अभी 2.5 बरस के बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, ये भी उचित नहीं है। हर संस्कार की एक आयु थी, अभी तो नहीं डालेंगे बच्चे को तो पीछे रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये 7 साल 8 साल के बच्चे का इतना होमवर्क, वो ये ठीक नहीं है। बच्चे को पढ़ाना पर इतना कि वो अभी तो 8-8 9-9 साल के बच्चे टेंशन में रहते, इतना वर्क, इतना पढ़ना, पर ये रूप नहीं है। ये सारी बीमारी आई तब से जब से धर्मनिरपेक्ष हुए। पढ़ना है पर इतना ज्यादा उसको ठीक नहीं। ये ध्रुव जी के वचन है, भी मैं पढ़ा नहीं है, क्योंकि 5 बरस जब पूरा होता था तब विद्यादान संस्कार होता था। श्री राम जी को देखे ध्रुव जी ऐसे ही होता था। तो आप पढ़े नहीं हो तो पढ़ा नहीं हो तो मुझे कुछ आता नहीं है, तो आता तो क्या करते, मैं स्तुति सुनाता प्रभु आपको। अब स्तुति तो आती नहीं मुझे, इसलिए रो रहा हूँ। भगवान ने कहा कि तुमको नहीं आती स्तुति, मुझे आती है, मैं कर देता हूँ। बोले प्रभु ऐसे थोड़ा होगा, स्तुति तो मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे। तो अच्छा ये इच्छा है स्तुति करो तो ठीक है। तब भगवान अपना शंख लिए हैं और ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया है, और जैसे कपोल से शंख स्पर्श कराया सारा ज्ञान ध्रुव जी को हो गया। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, अंधेरे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल वंदो हरि राई। बहरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बारंबार नमो तेहि पाई, चरण कमल वंदो हरि राई। ज्ञान प्रकट हो गया, भगवान की स्तुति की, और वर मांगने को भगवान ने कहा। तो ध्रुव जी कहते हैं वो कोई वर नहीं चाहिए महाराज मुझे, अब आप मिल गए तो कुछ पाना बाकी नहीं रहा, अब बस आपके चरणों में स्थान चाहिए मुझे, अपने धाम ले चलिए। भगवान ने कहा नहीं, तुम तो पिता की गोद में बैठने को तब कर रहे थे। जीव गोस्वामी जी टीका करते हैं, बोले जैसे कोई बच्चा खेल कर रहा था, उसकी कांच की गोली खो गई खेलते खेलते, कंचा खेलते ना पहले बच्चे, कांच की गोली खो गई। अब वो अपनी कांच की गोली ढूंढ रहा है, तो कांच की गोली तो मिली नहीं, ढूंढते ढूंढते हीरा मिल गया उसको। तो जीव गोस्वामी जी कहते हैं फिर क्या वो कांच की गोली ढूंढेगा? बोले नहीं ढूंढेगा, ढूंढ कांच की गोली रहा था, मिल गई हीरा, तो अब वो कांच की गोली नहीं ढूंढेगा। तो ध्रुव जी घर से चले हैं तो थोड़ी नाराजगी में चले हैं कि छोटी माँ ने धुतकार दिया, पिताजी गोद में नहीं बिठाए, पर चले नाराजगी थी। यहाँ तो ठाकुर मिल गए उनको, तो वो भूल ही गए कि मुझे क्या पाना था क्या नहीं पाना था, भगवान मिलके पूर्ण काम हो गए। तो भगवान ने कहा वर, बोले अब वर कोई नहीं चाहिए, अपने धाम में निवास दीजिए। भगवान ने कहा नहीं, अभी तुमको लौटना होगा, और लौट करके अब राज पद भी तुमको पाना होगा। अभी तुम राजा बनोगे और राजकाज पूरा करके तब तुम मेरे धाम को आओगे, अभी समय नहीं है तुम्हें ले जाने का। तब ध्रुव जी को दर्शन दे दिया, भक्ति का वर दे दिया और लौटा दिया। आज ध्रुव जी लौटे हैं, 5.5 वर्ष के हैं लगभग।
और इधर पिता को भी सद्बुद्धि आ गई जब पता चला मेरा छोटा सा बेटा तप कर रहा है। आज ध्रुव जी लौट रहे हैं, अरे कोई दूसरे देश में जाए, कोई खेल जीत के लाए, होता है ना कि खिलाड़ी लोग जीत के आए तो एयरपोर्ट पे उनका स्वागत करने लोग पहुंचे, ये वाला मेडल जीत के लाए, वो मेडल। अरे ध्रुव जी तो भगवान को प्राप्त करके लौट रहे हैं, सारा नगर उमड़ पड़ा उनका स्वागत करने के लिए, खुद राजा उमड़ पड़े, हाथ में माला लेकर के ध्रुव जी को आते देखा, चरणों में पिता प्रणाम करने लगे। ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया, गोद में उठा लिया, ध्रुव मुझे माफ कर दो, भजन करने की तप करने की तो मेरी उम्र थी, मैंने छोटे से बच्चे को जंगल में भेज दिया। ध्रुव जी ने कहा नहीं पिताजी, आपकी लगी ठोकर तो मेरे लिए बहुत काम की हो गई। संत लोग कहते हैं जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक ठाकुर नहीं मिलते। वो मैया ने ठोकर मारी, अब सुरुचि मैया के प्रति भी मुझे कोई वैर भाव नहीं रहा। अरे वो ठोकर ना मारी होती तो मुझे ठाकुर न मिले होते। अरे चलो बेटा, अब गोद नहीं पूरा सिंहासन तुमको प्रदान करूंगा। ले जाने लगे ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी ने कहा नहीं अभी नहीं जाऊंगा। तो कहाँ जाओगे? पहले उस माँ को तो प्रणाम कर लो जिसने गोविंद से मिलाया है, उस माँ को कैसे भूलना। तब ध्रुव जी कुटिया में गए हैं, अपनी माता को प्रणाम किया है। राजा आए हैं, सुनीति से क्षमा मांगी है, सुनीति को महलों में लेकर के गए हैं। ध्रुव जी राजा बने हैं महाराज। भागवत जी में लिखा कितने बरस तक राज किए ध्रुव जी महाराज? 36,000 बरस तक राज किए। ये सतयुग की कथा है, उसमें आयु थी व्यक्ति की 1 लाख वर्ष। सतयुग में आयु थी औसत 1 लाख वर्ष। त्रेता में 1 शून्य कम हो गया, कितने रह गए? 10,000 वर्ष। द्वापर में 1 शून्य और कम हो गया, कितने रह गए? 1,000 वर्ष। और कलयुग में 1 शून्य और कम हो गया, कितने रह गए? 100 वर्ष। और 100 वर्ष भी कौन जी रहा है महाराज? कितनी आयु कम हो गई है। वैसे कलयुग की पूर्ण आयु कितनी है? 100 वर्ष व्यक्ति को जीना चाहिए, पर प्रदूषण ही नहीं जीने देगा, वो गलत आहार ही नहीं जीने देगा इतने साल। तो 36,000 वर्ष श्री ध्रुव जी महाराज राज किए हैं। और फिर अपने जीवन के अंतिम दिनों में ऋषिकेश आ गए। ऋषिकेश में जो मुनि की रेती स्थान है, गंगा जी के उस पार, बड़ा दिव्य स्थान, वहाँ कथा होती है अभी भी, वहाँ 24 नवंबर से कथा है। तो वो जो स्थान है वो स्वाभाविक रूप से भजन करने वाला स्थान है। उसका महत्व क्या है कि वहाँ ध्रुव जी महाराज आकर भजन किए, तमाम ऋषि मुनि आकर के वहाँ विराजमान हुए गंगा जी के किनारे। तो ध्रुव जी महाराज फिर शेष जीवन में वहाँ आ गए और अंतिम समय में उनके लिए विमान आकर उपस्थित हुआ है। श्री ध्रुव जी महाराज ने नारायण के पार्षदों को प्रणाम किया, बोले महाराज चलिए आपके लिए विमान आ गया। जैसे विमान में बैठने लग गए हैं तभी देखा एक काले रंग की भयानक स्त्री, बाल खुले हैं, आकर के खड़ी हो गई, प्रणाम करने लगे। ध्रुव जी ने कहा कौन हो? बोले महाराज मैं मृत्यु हूँ, आज आपका अंतिम दिन है तो आई हूँ, तो तुम्हें जो काम करना है करो। बोले महाराज मैं आपको छू नहीं सकती। क्यों नहीं छू सकती? मैं भगवत भक्तों को नहीं छूती हूँ, उनको छू नहीं सकती। तो नहीं छू सकती तो क्यों आई हो? बोले मैं सोचती हूँ कि संतों को मैं स्पर्श नहीं कर सकती क्योंकि उनको भगवान लेने आते हैं, विमान आता है, और जो पापात्मा है उनको लेने में जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ संतों के पास जा नहीं सकती तो बिना संतों के चरणाश्रय के मेरा उद्धार कैसे होगा, तो क्या किया जाए? तब पार्षदों ने कहा तुम तो ध्रुव जी को नहीं छू सकती, ध्रुव जी तो तुम्हें छू सकते हैं। बोले हाँ, तो ऐसा कर, विमान बहुत ऊंचा है तो बीच में पायदान बन के बैठ जा। तब मृत्यु, ऐसी घटना इस भारतवर्ष की है बंधुओं, मृत्यु सिर झुकाकर ऐसे पायदान बन करके बैठी है और ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख करके विमान में बैठ करके भगवत धाम जा रहे हैं। देवता पुष्प बरसा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। कहिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवत धाम के लिए ध्रुव जी जा रहे हैं, जय जयकार। देवता लोग शंख बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नारायण